देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आज का स्पेशल प्रोग्राम हम जिसमें बात करेंगे तोरखम बॉर्डर के हवाले से। तोरखम बॉर्डर जाने के लिए सबसे पहले अगर पेशावर से बात करें तो पेशावर से तोरखम बॉर्डर का जो रास्ता है वो तकरीबन 67 किलोमीटर्स कहा जाता है कि है। और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ से इस तोरखम बॉर्डर के लिए ख़ास तौर पर जो खुसूसी हिस्सा है जिसकी अहमियत है वो है खैबर ज़िला। और खैबर ज़िला के बाब खैबर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ से अगर मैं आपको जो रास्ते के हवाले से बताऊं कि यहाँ से जो तोरखम बॉर्डर का रास्ता है वो तकरीबन 54 किलोमीटर्स बताया जाता है कि यहाँ से है। इस बाब खैबर की इंतहाई अहमियत है और ख़ास तौर पे माजी में भी इसकी बहुत अहमियत रही और खैबर ज़िले की और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें भी इसकी इंतहाई अहमियत मौजूद है। इस हवाले से और तारीख़ी जो इसका बैकग्राउंड है वो और मौजूदा सूरत हाल में यहाँ से बॉर्डर तक की क्या सूरत हाल है, इस पे आज हम बात करेंगे और पूरे प्रोग्राम में आगे चलकर आपको लम्हा ब लम्हा यहाँ की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर अपडेट भी करेंगे। तो आइए चलते हैं यहाँ से तोरखम बॉर्डर के लिए। नाज़रीन, हम दाखिल हो चुके हैं बाब खैबर से अब अंदर और बाब खैबर से दाखिल होते ही बाएं जानिब यहाँ पर इस दीवार पे आप अगर मेरे साथ कैमरामैन दिखा रहे हैं सीधे हाथ पे मेरे मौजूद है जो इसकी तारीख़ पूरी बताई गई है कि क्या इस खैबर पास की तारीख़ है, उसका जोग्राफिया क्या है, चाहे वो पहले ब्रिटिशर्स के ज़माने की हम बात करें या उस 80s की या उससे पहले की भी कि किस तरह से 1800 की के किस तरह से यहाँ पे इसकी तारीख़ थी और क्या हुआ, आगे मैं आपको उस हवाले से भी बता दूंगी। नाज़रीन, बाब खैबर से आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके बाद ये पहाड़ी सिलसिला जो मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से पीछे ये बीच दरमियाने रास्ते से आप बिल्कुल इसके सेंटर में वस्त में देख रहे होंगे कि ये जो पूरा जो सिलसिला जा रहा है खैबर पास है और वहाँ से होते हुए पहाड़ियों के बीच से हम जाते हैं और पूरा ये रास्ता बना हुआ है जो कि तोरखम बॉर्डर तक हमें लेकर जाता है। नाज़रीन, तोरखम बॉर्डर से जब हम तोरखम बॉर्डर के गेट पर जाते हैं तो उससे पहले थोड़े से रास्ते में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ माल बरदार गाड़ियाँ हमें नज़र आती हैं और जो मुख्तलिफ हैवी ट्रॉलर्स हैं जो कि
माल लाने ले जाने के लिए हमें नज़र आते हैं। यहाँ इसकी जो आमदोरफ्त है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए और मज़ीद यहाँ पर पाकिस्तान ने एक टर्मिनल का आगाज़ किया था, एक टर्मिनल के प्रोजेक्ट का, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बन रहा है इस वक्त, जो कि 2019 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 2023 तक इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। और इसके बाद और मज़ीद सहूलियात और फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होंगी या मौजूद होंगी पाकिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पे, क्योंकि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये तोरखम बॉर्डर है नाज़रीन, ये इंतहाई इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि यहाँ पे जो तिजारती एक्टिविटीज़ हैं वो भरपूर तरीके से यहाँ पे चल रही हैं इस वक्त भी और चलती आई हैं। तो इसको मज़ीद और बढ़ाने के लिए, इसका जो नेटवर्क है उसको इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे इस सारी एक्टिविटीज़ को सरअंजाम दिया जा रहा है। इस टर्मिनल के प्रोजेक्ट को लेकर आया गया है, जो कि काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट हमें के तौर पे सामने आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है। इसके लिए भी हमें ये नज़र आती है कि बड़ी खुशाइन बात है कि जो तरक्की का पहिया है, जो मईशत का पहिया है, उसमें ये इंतहाई एक अहमियत का हामिल होगा और अपना एक पिलर के तौर पर ये प्रोजेक्ट भी और ये सारा काम भी एक किरदार अदा करेगा। जी नाजरीन, अब हम उस जगह पे मौजूद हैं, हम खैबर पास से होते हुए अब हम वहाँ पे मौजूद हैं जिस जगह के हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी कि तोरखम बॉर्डर पर पहुँच गए हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि सामने पाकिस्तान गेट तोरखम मौजूद है और उससे पीछे भी जो अगर हम बात करें तो वो ज़ीरो लाइन है, जिसके ऊपर मैं भी खैर बात करूँगी, लेकिन पीछे मेरे अक़ब में पाकिस्तान गेट तोरखम है। अच्छा, ख़ास तौर पे नाज़रीन इस हवाले से जो पाकिस्तान गेट तोरखम है, इस पे पहुँच के मुझे वैसे ही आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जब मैं सीरिया में गई थी शाम के बॉर्डर पर और इस तरह से कवर किया था, तो मुझे वो ज़माना भी अपना याद आ गया, किस तरह से कि जो वॉर जोन में जब काम होता है या बॉर्डर्स पे काम होता है तो किस तरह किया जाता है। तो आज से 4 years बैक जब हम शाम गए, वहाँ का भी मुझे K21 के ही प्लेटफॉर्म से मुझे याद आ गया, सारा वो व्यू मेरे जहन में घूम रहा है अब। बहरहाल हमने नादरा की जो FIA इमिग्रेशन की चेक पोस्ट है वो क्रॉस की। अच्छा, और जो मेरे आप देख सकते हैं अक़ब में भी और मेरे बाएं जाने भी आप ये देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ ट्रक्स बेसिकली जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ये यहाँ पर जो आमद रफ्त का सिलसिला, ख़ास तौर पे जो तिजारती लिहाज से जो सिलसिला है, ये उस हवाले से तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अशिया खुर्दनोश और मुख्तलिफ चीज़ें आ रही जा रही हैं, ये उस हवाले से ये तिजारती एक्टिविटी चल रही है। साथ ही इसके साथ जो आप देख रहे हैं ग्रिल के अंदर मुख्तलिफ ये जो कॉरिडोर्स आपको दो नज़र आ रहे हैं, एक जाने का एक आने का, ये जो नादरा की FIA की चेक पोस्ट है उसके तहत फिर यहाँ पे पेपर्स चेक होते हैं इमिग्रेशन के थ्रू, और सारा जो लोग पैदल बाय वॉक यानी कि आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान से, वो इजीली इस कॉरिडोर को इस्तेमाल करते हैं। और जो ये तिजारती सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ है वो भी अब बड़ा प्रॉपर हो गया है। अब मैं थोड़ी सी तिजारती हवाले से भी आपको अगर ये बताऊँ कि पहले तो हम ये देखते कि चूँकि फेंसिंग नहीं थी बॉर्डर के ऊपर, तो जो इलीगल एक्टिविटीज़ थी यानी कि ट्रेडिंग के हवाले से जो स्मगलिंग वगैरह और जो सारी चीज़ें होती थी वो आसानी लोग कर पाते थे। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि चूँकि वो माल बरदार गाड़ियों का जो है थोड़ा सा शोर भी है तो ट्रक्स का, तो ये जो हैवी ट्रक्स अब जो अपना माल लेकर आ रहे जा रहे हैं, ये प्रॉपरली जो है वो एक तिजारत हो रही है लीगली, जिसको सारा आप मामला कहते हैं। अच्छा, अब ये जो मेरे पीछे आप अक़ब में आपने देखा कि पाकिस्तान तोरखम गेट है, उससे पीछे जो है वो ज़ीरो लाइन है। हम उसकी तरफ भी जाएंगे, ज़ीरो लाइन की तरफ, जहाँ से फिर बस ये कहा जाएगा कि जी तुम उधर और हम इधर, यानी कि जो ज़ीरो लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड द फिनिशिंग लाइन जिसको भी कहते हैं। उसके बाद अगली आपकी टेरिटरी शुरू हो जाती है दूसरे
दूसरे मुल्क की, उस तरफ अफगानिस्तान है और इस तरफ यानी कि पाकिस्तान है। तो मैं भी थोड़ा सा आगे उस तरफ भी जाती हूँ, जीरो लाइन की तरफ, और वहाँ भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ की सूरत हाल है। लेकिन यहाँ की सूरत हाल बहुत ही काम डाउन है, बहुत ही नॉर्मल है, कोई पैनिक या कियोस्क नहीं है। तकरीबन 1 महीने पहले जब अफगानिस्तान में हमने देखा कि तालिबान ने कैप्चर करना शुरू किया पूरे अफगानिस्तान को, और जो सारी सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ बनी, उसके बाद सिर्फ 24 आवर्स के लिए, एक दिन के लिए शेख रशीद साहब जो कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने बताया था जैसे ही अफगानी जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, जो पुलिस वाले थे, यानी कि उनसे जब तालिबान ने होल्ड लिया, कैप्चर लिया और सारी चीज़ें कैप्चर की, तोरखम बॉर्डर का यानी कि जो एक्सेस है उसकी, जो पूरा तोरखम बॉर्डर की टेरिटरी है, वो अपने उसका कब्जा अपने हाथ में लिया, तो सिर्फ एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए तोरखम बॉर्डर को बंद किया गया था, ताकि कोई कियोस्क पैदा ना हो, कोई हंगामी सूरत हाल हो तो इससे बचने के लिए। लेकिन विद इन 24 आवर्स आफ्टर इट तोरखम बॉर्डर को खोल दिया गया, और वहाँ से जो मामूल के मुताबिक जो उसकी रूटीन है तिजारत की या लोगों के आने जाने की, उसको कंटिन्यू रखा, उसको जारी रखा। अभी आगे चलते हैं जीरो लाइन की तरफ, और फिर जब जीरो लाइन की तरफ जब आगे जाएंगे तो फिर मजीद भी आपको दिखाती हूँ चीज़ें कि किस तरह से इस बॉर्डर पर हो रही हैं, और किस तरह से मजीद आगे चीज़ें जो है वो एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, और किस तरह आने जाने का जो आमदोरफ्त का मामला है वो भी चल रहा है। अच्छा, कोरोना के हवाले से एक और बात मैं मजीद बताऊँ, चूँकि ये जो आपको कॉरिडोर्स मैंने बताया है कि आप देख भी रहे हैं मेरे साइड में कि कॉरिडोर्स जो चल रहे हैं ये आने जाने के लिए बनाए गए, लेकिन कोरोना की सूरत हाल में नाजरीन ये भी बड़ी अहमियत की हामिल है ये बात कि कोरोना जैसी सूरत हाल में भी जो लोग यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, और जब टेस्ट होता है कोरोना का, तो जिनको अगर कोरोना पॉजिटिव जो लोग नज़र आ जाते हैं और अगर वो पाकिस्तानी और आना चाहते हैं, तो उनको यहाँ करीबी एक हॉस्पिटल है, वहाँ एम्बुलेंस लेकर जाती है, वहाँ उनको ये ईज़िली ये सहूलत दी जाती है कि वहाँ पे उनको क्वारंटीन किया जाता है और फिर पाकिस्तान में लिया जाता है। अदरवाइज़ जो पूरा सिलसिला है, यानी कि जैसे हम एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी देखते हैं कि क्वारंटीन टेस्ट की सहूलत और वो सारी चीज़ें, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोरोना के हवाले से भी की जा रही है। उससे निबरदाज़मा होने के लिए भी यहाँ पे तमाम तर सूरत हालों को यकीनी बनाया गया है, तमाम तर फैसिलिटीज़ को यकीनी बनाया गया है, ताकि कोरोना के हवाले से टेस्ट भी किया जाए और फिर उसके बाद लोगों को आगे मजीद जो है वो एक्सेस दिया जाए। तो अभी हम जीरो लाइन की तरफ भी चलते, फिर आगे वहाँ भी आप देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। जी नाजरीन, और अब हम जो आपको पाकिस्तान गेट तोरखम से थोड़े से ही कदम पे, थोड़े से फासले पे ये पीछे ज़ीरो लाइन मौजूद है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ फ़ौजी जवान जो कि FC के एहलकार हैं वो किस तरह से बॉर्डर पे मौजूद हैं, डिप्लॉय हैं, और किस तरह से बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही ईज़िली मैकेनिज़्म के साथ जो बॉर्डर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और मेरे पीछे देखें आप, जो जहाँ ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन में ही वहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे ये इस तरफ पाकिस्तान है, तो उस तरफ जहाँ हमारे एहलकार खड़े हुए उसके साथ ही जो पीछे है वो अफ़गानिस्तान है। वहाँ से ज़ीरो लाइन से अफ़गानिस्तान शुरू हो जाता है, और अफ़गानिस्तान की जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी संभाली हुई है अफ़गान तालिबान ने, और वो वहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं मेरे अक़ब में। साथ ही यहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत ही चाकू चौबंद तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप ये सोच रहे होंगे कि जो पैदल चलने वाले लोग आपको यहाँ पे इस तरफ नज़र आ रहे हैं मेरे, कि पैदल चलते हुए जो ये कॉरिडोर बनाया गया है जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जा रहा है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान भी आ रहा है, वो कैसे उसको मेक श्योर करते हैं कि जी जो लोग आ रहे हैं वो कोई टेररिस्ट ना हो, वो कोई दहशतगर्द ना हो, वो कोई ख़तरे के लिए अलामत ना हो। तो ऐसे क्लियरेंस जिसको कहते हैं वो कैसे होती है? तो जो लोग वहाँ से आना चाहते हैं अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, ख़ासतौर पे वहाँ पे जो पाकिस्तान एम्बेसी है वो एक लिस्ट फराम करती है बाकायदा तौर पे, एक क्लियरेंस की, या बताती है कि जी दीज आर द पीपल जो कि क्लियर है और जो कि आम तौर से जिनके ऊपर कोई ऐसे चार्जेस नहीं है, जो दहशतगर्द नहीं है, जो किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं है,
यहाँ पे इन्फॉर्म करती है इदारों को, और फिर उसके बाद यहाँ पे मुतल्लिका जो बॉर्डर पे लोग हैं, मैनेजमेंट है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है और उसके बाद वो उसको गो थ्रू करके उनको क्लियर करते हैं और फिर वो आते हैं, उनको एक्सेस होता है यहाँ पे आने का। और यहाँ पे वही जो मैंने आपको कहा, कोविड के हवाले से भी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, टेस्ट किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एयरपोर्ट पे एक पूरा प्रॉपर निज़ाम बनाया गया है, उसी लिहाज से। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मेरे पीछे आपको नज़र आ रही हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से जाके आराम से अफ़गानिस्तान क्रॉस कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपके पास तमाम दस्तावेज़ात होना ज़रूरी है। अगर अफ़गानिस्तान से कोई एंटर होना चाहता है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से कोई एंटर होना चाहता है अफ़गानिस्तान में, तो उसके पास प्रॉपर वीज़ा, प्रॉपर दस्तावेज़ात जो कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं नॉर्मली, वही यहाँ पे पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप जो है वो जा भी सकते हैं या आ भी सकते हैं। इस तरह से मैं बहुत आराम से जाके, ऐसे नहीं कि मैं बस जाऊँ और जाके चली जाऊँ, तो इसको बहुत मेक श्योर बनाया गया है कि वहाँ से कोई शख्स इस तरह से आराम से यहाँ नहीं आ सकता और ना ही यहाँ से कोई शख्स वहाँ जा सकता है। अब मैं बिल्कुल करीब आ चुकी हूँ, जीरो लाइन पे मौजूद हूँ, जिसके एक कदम से मैं अगर जब आगे उस तरफ जाऊंगी, लेकिन अभी मैं उस पर जाती हूँ उससे पहले थोड़ा मेरे अकब में दिखा दें। ये जो आप मेरे अकब में लोगों को देख रहे हैं, ये वो तबका है, लेबर तबका भी आपको इसमें काफ़ी नज़र आएगा, जो मज़दूर यानी कि जो चाहते हैं वहाँ काम करना, यहाँ काम करना, वो भी ईज़िली यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। उनके लिए जो सारा मामला इमिग्रेशन का या जो सख्तियाँ जो मज़ीद होती हैं, उनको थोड़ा आसान रखा गया है, लेकिन उसके लिए भी मेक श्योर वहाँ से और यहाँ पर पूरी चेकिंग बाकायदा सिक्योरिटी एजेंसीज़ के बाद ही उनको आगे जाने की मिलती है। लेकिन ये आसानियाँ बहुत दी गई हैं मज़दूर तबके को भी, लेबर को भी, कि वो इजीली अपना रोज़गार हासिल करने के लिए या हसूल रोज़गार के लिए वो आसानी से यहाँ और वहाँ दोनों तरफ बॉर्डर के आ सकें, जा सकें। और फिर अब मैं जहाँ पे मौजूद हूँ वो बिल्कुल अब ज़ीरो लाइन पे मैं आ चुकी हूँ। ये रहा वो दरवाज़ा, ये रहा मेरे पीछे एहलकार, और उससे पीछे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे अफगान तालिबान के आपको एहलकार नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं चूँकि पीछे तिजारत की वजह से आमदोरफ्त का सिलसिला और माल बरदार गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा केयरफुल हूँ, लेकिन अब मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ से एक कदम आगे जाऊँगी तो अफ़गानिस्तान है और बाकी इधर पाकिस्तान। तो दिस इज़ द पॉइंट ज़ीरो लाइन जिसको हम कह रहे हैं। ख़ासतौर पर पीछे मेरे अगर वापस मैं थोड़ा सा दिखा दूँ तो जी वही आपको जहाँ से हम शुरू हुए थे पाकिस्तान का तोरखम गेट नज़र आ रहा है। तो सिचुएशन, सूरत हाल यानी कि यहाँ की इस सूरत इस ज़मन में जो कि बताई जा रही है पूरी दुनिया में कि जी बॉर्डर्स की क्या सूरत हाल होगी अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद, अफ़गानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद, यहाँ पे सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। वही सिलसिला जो आसानी से आमदोरफ्त का, लोगों का या फिर तिजारती पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो भी सिलसिला चल रहा है और जो यहाँ की सूरत हाल है वो भी मुकम्मल तौर से अंडर कंट्रोल नज़र आती है।